देश के सबसे बड़े राजनीतिक डकैत केडी सिंह और उसकी 100 एल्केमिस्ट कंपनियों में अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुके पीड़ित निवेशक एवं कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आप सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 1.5 वर्षों में मैंने डकैत केडी सिंह और उसकी कंपनियों के विरुद्ध देश के सभी थानों से लेकर सभी संस्थाओं जैसे कि एनसीएलटी, सीबीआई, ईडी, एसएफआईयू, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, माननीय वित्त मंत्री, माननीय कानून मंत्री कार्यालय में 10,000 से अधिक याचिकाओं के साथ, समस्त साक्ष्यों के साथ भरपूर संघर्ष किया है। देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने याचिकाएं भेजी हैं, सभी गवर्नर्स को भेजी हैं, राष्ट्रपति जी को भेजी हैं, उच्च न्यायालयों के समस्त मुख्य न्यायाधीशों को भेजी हैं, लेकिन कोई असर नहीं है। बहनों भाइयों, आप देख लीजिए कि भारत भ्रष्टाचार के मामले में किस गहरी खाई में गिर चुका है। लेकिन मैंने संघर्ष किया है, कर रहा हूं और आखिरी दम तक करता रहूंगा जब तक मैं आप सभी लोगों को पूर्ण न्याय न दिला दूं। आपका सारा डूबा पैसा मैं ब्याज एवं कंपाउंडिंग के साथ आप लोगों को न दिला दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरा वादा है और कमिटमेंट है। मेरा दूसरा उद्देश्य केडी सिंह को आजीवन जेल भिजवाना, उसके साथ उसके सभी निदेशकों, पारिवारिक जनों को, कर्मचारियों को, ऑडिटर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को आजीवन जेल दिलवाना, जिन्होंने इस 1 लाख करोड़ के फर्जीवाड़ा में 1 करोड़ लोगों को लूटने में केडी सिंह की मदद की है। मेरा तीसरा उद्देश्य एल्केमिस्ट की सभी 100 कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराना, ताकि केडी सिंह के करोड़ों अपराध पूरी तरह से साबित हो सकें। और मेरा चौथा उद्देश्य केडी सिंह की समस्त देश और विदेश की संपत्तियों को जब्त करवाना और नीलाम करवाना, सभी कंपनियों को बंद करवाना है। साथियों, मैंने विश्व के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, अधिकारियों को केडी सिंह और उसके पूरे परिवार और सभी निदेशकों और कर्मचारियों का वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है, करवाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मैंने सैकड़ों याचिकाएं विश्व भर में सभी राष्ट्राध्यक्षों को और बड़े राजनीतिज्ञों को, वहां के बड़े अधिकारियों को भेजी है और अपने विदेश मंत्री को इन सब की पासपोर्ट रद्द कराने के लिए निवेदन किया है। केडी सिंह ने अपने भ्रष्ट आचरण के चलते एनसीएलटी के MM कुमार और दीप्ति मुकेश, जो दोनों सदस्य हैं, अपने आप को बड़ा भारी जुडिशियल अथॉरिटी कहते हैं, को भारी रिश्वत देकर एल्केमिस्ट टाउनशिप को दिवालिया घोषित करने का आदेश प्राप्त किया। वो एल्केमिस्ट टाउनशिप जिसने करीब 15,000 करोड़ रुपए लूटा 25 लाख लोगों से, जिसके पास आज भी 10,000 से अधिक करोड़ की संपत्तियां हैं। दिवालिया तो होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। मेरी राय में यह आदेश पूरी तरह से फ्रॉड, चीटिंग का दस्तावेज है। इसलिए मैंने दोनों एनसीएलटी मेंबर्स, सभी संबंधित व्यक्तियों का, जिसमें कि आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, IRP और फर्जी फाइनेंशियल क्रेडिटर और केडी सिंह कॉर्पोरेट डेटर को सभी थानों में, संस्थाओं में आपराधिक शिकायतें भेजी हैं और हर हालत में दिवालिया घोषित करने वाला, लिक्विडेशन वाला आदेश रद्द करा के ही चैन लूंगा। इसके अलावा मैंने तालुकेदार कमेटी के फर्जीवाड़े को उजागर किया। SP तालुकेदार पर केडी सिंह से 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। क्योंकि तालुकेदार कमेटी ने 5 वर्षों में 30 करोड़ रुपए उनके पास होते हुए भी 1 करोड़ रुपए भी नहीं वापस किए, जो अपने आप में एक बड़ा फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार है। इसके अलावा सेबी द्वारा एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी के निर्णय को, जिसको कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही माना गया, क्रियान्वित कराने के लिए दिल्ली के पटियाला कोर्ट में 2015 में याचिका दायर की थी और ये कहा था कि इसमें केडी सिंह को गिरफ्तार करें और उसकी सारी संपत्तियां जब्त करें। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी
कोर्ट द्वारा स्थगन के अलावा कुछ भी नहीं दिया गया। कोर्ट का यह कृत्य भाइयों और बहनों फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण है और इसके विरुद्ध मैंने उच्चतम उच्चतम स्तर पर शिकायतें भेजी हैं। लेकिन इस भ्रष्ट देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों का संज्ञान लेने वाला मुझे कोई दिखता नहीं है। ये एक अत्यंत शर्म की बात है। भाइयों और बहनों, अब मैं मानता हूं कि आपको और हमको सही न्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही प्राप्त होगा। इसी विचार से मैंने 15 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में एल्केमिस्ट के सभी कंपनियों के विरुद्ध याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मेरे साथी पवन श्री अग्रवाल एडवोकेट के साथ मिलकर याचिका तैयार भी कर ली है, जिसको मैं जल्दी एक ग्रुप में डाल दूंगा। साथियों, चूंकि मामला बड़ा है, देश के बड़े आर्थिक अपराधी के विरुद्ध है, इसलिए मैंने श्री पवन श्री अग्रवाल के अलावा वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े वकीलों की फीस भी बड़ी होती है। इस कारण मुझे आप सभी से आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। एक बात निश्चित समझ लें कि आपका आर्थिक सहयोग बड़े वकीलों की फीस देने के कार्य में ही आएगा। इसमें मेरा निजी स्वार्थ या मेरे निजी प्रयोग में एक पैसा भी नहीं आएगा। लेकिन इस समय आप सभी का आर्थिक सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि पूरी हिम्मत के साथ आगे आएं और मुझे सहयोग करें ताकि मैं सर्वोच्च न्यायालय की याचिका को सही तरीके से बहस करवा सकूं। आपके सहयोग की प्रतीक्षा में हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश में बजाओ डंका, भ्रष्टाचार और केडी सिंह की जलाओ लंका। भ्रष्टाचार को दूर करो, बेहतर देश का निर्माण करो। आओ हम एक उम्मीद बने, भ्रष्टाचार को दूर करें। आपके सहयोग की प्रतीक्षा में आपका भाई अजय टंडन। जय हिंद, जय भारत।